पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद नेपाल के वजीर आजम मुस्ताफी, अवाम का जश्न। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और हुक्मरान जमात के दफ्तर को जला दिया। फौज ने वज़रा को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला। मुजाहिरीन के सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले, साबिक वज़ीर आजम के घरों में तोड़फोड़। मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। दरिया चनाब से मुल्तान शहर को खतरा। हेड मोहम्मद वाला, शेरशाह और अकबर बंद पर पानी का शदीद दबाव बरकरार। पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक हो गया। शहर को तबाही से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल। मोदी सरकार ओछी हरकतों से बाज न आई, एक बार फिर आबी जारिहत। दरिया सतलुज में एक और रैला छोड़ दिया। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी जारी। रैला छोड़ने की इतला इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सफारती चैनल से दी गई। एक ट्रॉफी 8 टीमें। एशिया कप का आज से आगाज। क्रिकेट के जंग छिड़ने में चंद घंटे बाकी। 7:30 बजे पहला मार्का। हांगकांग और अफगानिस्तान का टाकरा। दुबई में ट्रॉफी की रुनमाई, तमाम कप्तानों की शिरकत। सभी जीत के लिए पुरअज़्म। T20 में कोई फेवरेट नहीं, 1-2 ओवर्स पांसा पलट सकता है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा की गुफ्तगू। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार बोले, फॉर्मेट चैलेंजिंग है, कोई मुकाबला आसान नहीं। अफगानिस्तान, UAE और दीगर टीमों के कप्तान भी जीत के लिए पुरुमीद। एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट की जंग 14 सितंबर को शेड्यूल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों में दूरियां, साथ बिठाया ना ही दोनों ने हाथ मिलाया। भारतीय कप्तान ने कहा, जब मैदान में उतरते हैं तो जारहियत हमेशा मौजूद रहती है, उसके बगैर आप खेल नहीं सकते। सलमान आगा ने जवाब दिया, जो भी मैदान में जारहाना रवैया अपनाना चाहता है उसका खैर मकदम करेंगे। नेपाल में ताकतवर अवामी एहतजाज ने हुकूमत गिरा दी। वजीर आजम मुस्ताफी, सदर ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ कर्फ्यू के बावजूद खटमंडू में मुजाहरे। सियासी रहनुमाओं के घरों पर हमले। KP शर्मा और साबिक वजीर आजम शेर बहादुर के घर में तोड़फोड़। खटमंडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम परवाजें मुअत्तल। गुज़िश्ता रोज पुरतशद्दुद मुजाहरों में 19 अफराद हलाक, 400 से जायद जख्मी हुए। चिनाब की बिफरी लहरें, मुल्तान को खतरा, 24 घंटे अहम। शहर को तबाही से बचाने के लिए शेरशाह बंद में शिगाफ डालने की तैयारियां, इंतजामात मुकम्मल। हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। वाटर लेवल 394 पर पहुंचने पर शिगाफ डाला जाएगा। शेरशाह बंद को तोड़े जाने से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल होने का खदशा। दरियाए चिनाब और सतलुज के मिलाप से जलालपुर पीरवाला में बदतरीन तबाही। शहरी आबादी को बचाने के लिए आरजी बंद कायम। खान बेला खतरे में, पानी आरजी बंद तक जा पहुंचा। शुजातपुर, दीनपुर और बस्ती सजावल समेत 60 से जायद मौजाजात ज़ेर-ए-आब। सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कश्तियां मौजूद हैं, लेकिन किसी में पेट्रोल तो किसी में डीजल नहीं। कोई मदद को नहीं आ रहा। मुतासरीन का रेस्क्यू के लिए पैसे लेने का इल्जाम। चार दिन से हम बैठे हुए, हमें बोट नहीं मिल रही। इधर बोटें खड़ी हुई हैं, लेकिन वो लोग जाने के लिए तैयार नहीं। दरख्तों के ऊपर लोग बैठे हैं। इंतजामिया से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जाए। यहाँ कश्तियाँ भी खड़ी हुई हैं, कोई डीजल नहीं बोल रहा है, कोई पेट्रोल नहीं है, तो ऐसे ड्रामेबाजी चल रही है। यकी रिश्वत चल रही, ऐसा रिश्वत नहीं तो बला काट। भारत बाज न आया। तीसरे रोज भी दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी। इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराए से आगाह किया। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के करीब देहात बेटियां उस्मान वाला, शेख इमादनो, रंगे वाला, रतने वाला मुतासिर। लोधरा, विहाड़ी और बहावलपुर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। अलीपुर का 70% इलाका ज़ेर-ए-आब। बस्ती माछी में कई अफराद फंस गए। नवाही इलाके सैदपुर और बस्ती महीसर में भी पानी दाखिल। राजनपुर कोट मिठन से आज 9 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान, इंतजामी अलर्ट। दरियाए रावी हेड सिदनाई पर 1,35,000 और हेड बल्लोकी पर 1,03,000 क्यूसेक का रेला। लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती उलट गई। 13 अफराद को बचा लिया गया। 9 माह का बच्चा लापता, तलाश जारी।
सैलाबी रेले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। पानी की आमद 4,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंजाब से कल शाम बड़ा सैलाबी रेला सखर में दाखिल होने का इम्कान। गुड्डू में 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी की आमद मुतवक्के। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामी अलर्ट। सिंध हुकूमत ने सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इकदाम कर लिए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन मुतमईन। कहा सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर है। 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग। अहम शाहराओं अंडरपासेस में पानी भर गया। दुकानें और घर भी मुतासिर। लतीफाबाद में सबसे ज्यादा 280 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तालीमी इदारे बंद। मीरपुर खास में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। थरपारकर की तहसील, इस्लामकोट, सखर, उबाड़ो, रोहड़ी समेत कई शहर पानी पानी। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, लाड़काना समेत मुतादिद अजला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। फैसलाबाद में रिकॉर्ड तूफानी बारिश से रिहायशी इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। अल्लामा इकबाल, जुल्फिकार और ऑफिसर कॉलोनी में पानी जमा। 24 घंटे गुजरने के बावजूद निकासी आब मुकम्मल ना हो सकी। गुजरात में तूफानी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 7 दिन बाद भी कई मकामात से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। निकासी आब का सिलसिला भी जारी। विफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिल्स में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। बिल्स पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्स के खात्मे की भी तजवीज़। फसलों और जानवरों के नुकसान के इजाले के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के टैक्स माफ किए जाएंगे। वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की तस्दीक। शहर कायद में फिर खौफनाक आतिशज़दगी। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर 7 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। इमारत का एक हिस्सा जमीन बोझ। 5 अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड के 2 स्टेशन ऑफिसर और एहलकार शामिल। आग से करीबी 2 फैक्ट्रीज भी मुतासिर। इमदादी कार्रवाइयां। 11 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात, इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ का अज़्म। 2 तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी। मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुलाकात। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। वज़ारत ख़ारजा के दरमियान ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत। नवंबर में सदर काज़ाकिस्तान के दौरे के रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी गई। काज़ाकिस्तान के डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और डेप्यूटी ट्रेड मिनिस्टर की विफाकी वज़रा से मुलाकात। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, राना तनवीर हुसैन और हनीफ अब्बासी शामिल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन में इजाफे पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना है दोनों ममालिक ज़राए आमदरफ्त में खातिर ख्वाह काम कर सकते हैं। तिजारती राहदारियाँ और बेहतरीन ज़राए मवासलात हमारी तरजीह है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का ख्वाहिशमंद है। रेल और रोड के जरिए राबतों में इजाफे से तिजारत बढ़ेगी। पंजाब की सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का मुकर्ररा वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और हिज़्ब इख्तिलाफ की सलमा एजाज में मुकाबला। ओपोजिशन का बायकॉट। नशिस्त एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। PTI को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद ही नहीं। बानी PTI और उनका करीबी कल्ट सिर्फ इंतशार चाहता है। उनका गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैया बरकरार है। तहरीक इंसाफ का सियासी करियर खत्म हो चुका। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। कहा PTI ने गालम गलोच का कल्चर पॉलिसी के तौर पर अपनाया। पंजाब में तमाम फ्लावर मिल्स मालिकान को स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। सूबे में गंदम की किल्लत का कोई सामना नहीं। जानबूझकर गंदम रोककर नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की गई। रोटी की 14 रुपए कीमत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल और अमले को मुअत्तल कर दिया। सैलाब के नाम पर आटे की कीमत नहीं बढ़ने देंगे।
पंजाब हुकूमत और फ्लावर मिल्स मालिकान में मामला तय। मिल्स मशरूत मिकदार में आटा सप्लाई करने पर आमादा। 800 मिल्स आज से दोबारा खुल जाएंगी। 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी निर्खों पर मार्केट में सप्लाई करेंगे। गजा में एक और जमीनी ऑपरेशन की तैयारियां। नेतन्याहू की पूरे गजा सिटी से इनखला की वार्निंग। 2 रोज में 50 कसीरुन मंजरा रिहायशी इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। तादाद 64,522 हो गई। ट्यूनिस में गजा जाने वाली ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। अमला और मुसाफिर महफूज रहे। ग्रेटा थुनबर्ग और साथियों का सफर जारी रखने का ऐलान। और एक ट्रॉफी 8 टीमें। एशिया कप का आज से आगाज। क्रिकेट की जंग छिड़ने में चंद घंटे बाकी। 7:30 बजे पहला मार्का। हांगकांग और अफगानिस्तान का टाकरा। दुबई में ट्रॉफी की रुनुमाई। तमाम कप्तानों की शिरकत।